Hello my dear students, welcome on my YouTube channel. Today we are going to start a new chapter in SST class 5th, and that is the hot deserts. So in this chapter we will learn about the deserts and know more about the desert areas. So let's start this chapter. A desert is an area which receives scanty or no rainfall at all. These places have harsh climatic conditions throughout the year. The hot deserts of the world lie near the tropics. Some deserts are found between 15 and 30 north and 15 and 30 south of the equator and are called hot deserts or tropical deserts. रेगिस्तान डेजर्ट्स को हम हिंदी में रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। तो रेगिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत कम या बिल्कुल वर्षा नहीं होती है। इन जगहों पर साल भर बहुत ही कठोर जलवायु होती है। द हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाई नियर द ट्रॉपिक्स। जो विश्व के जो गर्म मरुस्थल हैं वो उष्ण कटिबंध के निकट स्थित हैं, ट्रॉपिक्स के निकट स्थित हैं। सम डेजर्ट्स आर फाउंड इन अबाउट बिटवीन 15 एंड 13 नॉर्थ। कुछ मरुस्थल भूमध्य रेखा के 15 से 30 उत्तर में और 15 से 30 दक्षिण में स्थित हैं, जिन्हें मतलब इक्वेटर के पास स्थित हैं। और यहाँ पे बहुत ही गर्म जलवायु रहती है साल भर, इसलिए इन्हें हॉट डेजर्ट्स या ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के नाम से जाना जाता है। बिसाइड्स द हॉट डेजर्ट्स देर आर सम टेम्परेट डेजर्ट्स सच एज द गोबी डेजर्ट्स एंड मंगोलिया एशिया। इसके अतिरिक्त हॉट डेजर्ट्स के अतिरिक्त कुछ टेम्परेट डेजर्ट्स भी हैं, जिन्हें जैसे कि गोबी डेजर्ट मंगोलिया और एशिया में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका कि नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज़ अ हॉट डेजर्ट फॉर्म्ड। जो हॉट डेजर्ट हैं वो किस तरह से बनते हैं, तो ये पढ़ेंगे हम इसमें। हॉट डेजर्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड्स कमिंग इन आर ड्राई winds straight from the land instead of the rain bearing winds from the sea. Deforestation is another cause of formation of hot deserts as the topsoil is blown away leaving behind infertile soil. तो कैसे बनते हैं इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। गर्म मरुस्थल तब बनते हैं जब हवाएं शुष्क हवाएं आती हैं जो सीधे ज़मीन से होती हैं, ना कि समुद्र से। समुद्र से कौन सी हवाएं उठती हैं? जो बारिश लेकर आती हैं। लेकिन ये जो गर्म हवाएं हैं वो कहाँ से उठती हैं? ये सीधे ज़मीन से उठती हैं। तो वन उन्मूलन गर्म मरुस्थलों के निर्माण का एक अन्य कारण है। मतलब डिफॉरेस्टेशन, वनों का कटना या वनों का काटा जाना एक इसका मुख्य कारण है। ठीक है, और क्योंकि वनों के काटने से क्या होता है, जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है वो हट जाती है। उर्वरक मिट्टी जो है, उर्वरक मिट्टी को छोड़कर उड़ जाती है। जो इसमें जो लिखा हुआ है टॉप सॉइल इज़ ब्लोन अवे लीविंग बिहाइंड इनफर्टिल सॉइल। और कौन सी मिट्टी को छोड़ जाती है? जो इनफर्टिल होती है, जो जिसमें उर्वरक क्षमता नहीं होती है, ऐसी मिट्टी को छोड़ जाती है। ठीक है, वन अगर होते हैं तो वो मिट्टी को पकड़े रखते हैं, उनकी जड़ें। नेक्स्ट है आपका टॉपिक क्लाइमेट। हॉट डेजर्ट्स एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन। डेज can become as hot as 50 Celsius, whereas nights are cold and the temperature may drop down to as low as 10 Celsius. The sky remains cloudless during daytime, therefore the land gets heated up faster and also cools down faster at night. अब हम किसकी बात करेंगे? जलवायु की। तो जलवायु क्या होती है? जलवायु में क्या होता है, हम क्लाइमेट की बात कर रहे थे कि क्लाइमेट कैसी होती है। अत्यधिक टफ जलवायु होती है वहाँ की, और बहुत ही कठिन परिस्थितियों का अनुभव करना पड़ता है वहाँ पर। दिन में जो क्या होता है कि दिन में 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है टेम्परेचर, जबकि रातें जो हैं
रातें ठंडी होती हैं, है ना, ठंडी होती हैं मतलब टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। दिन के समय क्या होता है, आकाश बादल रहित रहता है। स्काई रिमेन्स क्लाउडलेस ड्यूरिंग डे टाइम, देयरफॉर द लैंड गेट्स हीटेड अप फास्टर एंड ऑल्सो कूल्स डाउन फास्टर एट नाइट्स। इसलिए क्या होता है, भूमि तेज़ी से गर्म होती है और रात में तेज़ी से ठंडी भी हो जाती है। ठीक है। रेनफॉल इज स्कर्स एंड वेरी लिटिल वाटर इज अवेलेबल फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। वर्षा वहाँ पे दुर्लभ है, मतलब बहुत कम होती है या होती ही नहीं है। और पौधों और जानवरों और मनुष्यों के लिए पानी जो है वो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, लिमिटेड वाटर है वहाँ पर। वाटर कैन बी सीन एट ओसिस इन डेजर्ट्स बट दे आर वेरी ऑल्सो वेरी रेयर। मरुस्थल में, मरुभूमि में पानी देखा जा सकता है, जिन्हें हम ओसिस कहते हैं, है ना। ज़मीन में पानी होता है कुछ जगह पर, उन्हें हम ओसिस कहते हैं, लेकिन वे भी बहुत ही दुर्लभ हैं दुनिया में सबसे। और क्या होता है, द हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सबसे गर्म जो है डेजर्ट वो कौन सा है, सहारा डेजर्ट है ना, अफ्रीका में जो सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट है। और द अटाकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका हैज़ नॉट रिसीव्ड रेन्स फॉर ईयर्स। और अटाकामा जो है ऐसा डेजर्ट है दक्षिण अमेरिका में कि वहाँ पर बरसों से बारिश नहीं हुई है। ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट की बात हो गई। अब हम किसकी बात करते हैं, क्लाइमेट के बाद आती है आपकी वेजिटेशन। ठीक है। प्लांट्स इन द डेजर्ट आर एबल टू विदस्टैंड एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड स्कैंटी वाटर सप्लाई। जो मरुस्थल है उनमें क्या होता है, वन जो वेजिटेशन है, वन्य जीवन, वन्य जीवन का पौधे, जो हम वेजिटेशन की बात कर रहे थे, तो वेजिटेशन का क्या होता है कि प्लांट्स इन द डेजर्ट्स आर एबल टू विदस्टैंड एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड स्कैंटी वाटर सप्लाई। ठीक है। रेगिस्तान जो है वहाँ पर पौधे अत्यधिक जलवायु और कम पानी की आपूर्ति का सामना करने में सक्षम होते हैं। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऐसी जलवायु में उनकी रहने की हैबिट होती है, तो वो वैसी जो कम पानी में रहने में सक्षम हो जाते हैं जो वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं। और द ट्रीज एंड श्रब्स ग्रोइंग इन द डेजर्ट्स हैव लॉन्ग रूट्स दैट गो डीप इनटू द सॉइल एंड सर्च ऑफ वाटर। रेगिस्तान में उगने वाले पेड़ों और झाड़ियों में लंबी लंबी वो होती हैं जड़ें, जो पानी की तलाश में मिट्टी में गहराई तक चली जाती हैं, है ना, अंदर तक चली जाती हैं पानी की तलाश में। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव नो लीव्स एज इट इज़ टफ द लीव्स दैट अ प्लांट लॉसेस वाटर। और अधिकांश पौधों में पत्ते नहीं होते हैं क्योंकि ये पत्तियों के माध्यम से ही होता है ना। अब क्या होता है, द प्लांट्स हैव थॉर्न्स और थिक वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू इवेपोरेशन। पानी पौधे जो है पानी को खो देता है, वाष्पीकरण के माध्यम से पानी की हानि को रोकने के लिए क्या होता है, पौधों में कांटे और मोटी कटिंग होती है ना, कटीले पत्ते होते हैं उनके, कटीली झाड़ियाँ होती हैं और कटीले पौधे ही वहाँ पर होते हैं जो कि पानी के वाष्पीकरण को रोकते हैं, वाष्पीकरण के माध्यम से पानी की हानि को रोकते हैं और अपने अंदर नमी बनाए रखते हैं। ठीक है। Sometimes the leaves are spine like to protect them from animals. Shrubs and small leaves and thick and fleshy stems are found in the deserts. Are the cactus, acacia, date palm and baobab. ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभी तो पत्तियां रीढ़ की हड्डी जैसे होती है हमारी बॉडी में, उस तरह से उस रीढ़ की हड्डी की तरह उन्हें जानवरों से बचाती है। वो कांटेदार पत्तियां जो होती हैं, छोटी पत्तियों वाली झाड़ियां और मोटे तने ज़्यादातर कटीली झाड़ियों के साथ रेगिस्तान में पाए जाते हैं।
रेगिस्तान में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, जैसे कैक्टस, बबूल, है ना, खजूर और बाओबाब। ठीक है, बाओबाब, ये इस तरह के पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। कैक्टस कैन बी सीन इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस इन द डेजर्ट। कैक्टस को रेगिस्तान में विभिन्न आकृतियों और विभिन्न आकारों में देखा जा सकता है। दे आर सैक्यूलेंट्स, दे हैव थिक फ्लैशी स्टेम टू स्टोर वाटर। वे रसीले होते हैं, यानी उनके पास पानी को स्टोर करने के लिए क्या होते हैं, मोटे मोटे मांसल तने होते हैं, है ना। दे हैव स्पिन्स दे विच आर हाईली मॉडिफाइड लीव्स टू डिफेंड देम अगेंस्ट हर्बीवोर्स एज वेल एज प्रिवेंट वाटर लॉस। उनके पास, जैसे अपने पास रीढ़ की हड्डी होती है बॉडी को संभालने के लिए, इसी प्रकार उनके पास एक रीढ़ की हड्डी होती है, स्पिन होती है बीच में मोटी सी, जो जड़ी बूटियों से बचाव के साथ साथ पानी के नुकसान को रोकने के लिए, और अत्यधिक संशोधित पत्तियां होती हैं उनके, जो वाटर लॉस को रोकती हैं और हर्बीवोर्स से भी उनको बचाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेजिटेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ कैसी है यहाँ पर, तो हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ इन द डेजर्ट्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मरुस्थल में वन्य जीवन बहुत ही रोचक है ना। मोस्ट एनिमल्स डेवलप स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम सर्वाइव इन द डेजर्ट। अधिकांश जानवरों में विशेष विशेषताएं विकसित होती हैं जो उन्हें रेगिस्तान में जीवन जीने के लिए, जीवित रहने के लिए मदद करती हैं। ठीक है, हाइन्स, फॉक्सेस, जर्वोस, hedgehogs, moles, snakes, beetles, scorpions and spiders are found in desert। ठीक है, तो रेगिस्तान में लकड़बग्घा, लोमड़ी, जेरवोस, हेजहोग, मोल, सरक, भिरंग, बिच्छू और मकड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कौन कौन पाया जाता है, लकड़बग्घा, है ना, हाइनस, फॉक्सेस मतलब लोमड़ी, जेरवोस और हेजहोग्स, मोल्स, सरक, मोल्स और स्नेक्स जिसे हम सांप कहते हैं, है ना, बीटल्स, भिरंग और बिच्छू, स्कॉर्पियंस एंड मकड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, द गिला मोनेस्टर्स, द गिला वुडपीकर एंड बरोइंग ऑयल एंड द कैंगारू रेट आर द स्पीसीज दैट आर ऑल्सो फाउंड इन डेजर्ट। उसके अलावा क्या होता है, गिल्स मॉनिस्टर, एक विषैली मतलब बहुत जहरीली छिपकली होती है, ये गिला मॉनिस्टर जिसे बोलते हैं, है ना, गिल्स मॉनिस्टर। और गिला बूल पैकर होता है, और बुरोइंग जो है एक वो होता है, आउल होता है एक तरह का, और कंगारू, ऐसी प्रजातियां हैं जो रेगिस्तान में ही पाई जाती हैं, ये इस प्रकार के जानवर, है ना। तो क्या होता है, मोस्ट एनिमल्स स्लीप और स्टे अवे फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द डे बट कम आउट आफ्टर सनसेट। इस प्रकार के जानवर क्या होता है कि ये दिन में सोते हैं या धूप से दूर रहते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद ही बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, सम एनिमल्स रिमेन्स इनएक्टिव एंड हाइबरनेट ड्यूरिंग द ड्राई मंथ्स टू अवॉइड द हीट। और कुछ जानवर गर्मी से बचने के लिए शुष्क महीनों में मतलब गर्मी के दिनों में निष्क्रिय हो जाते हैं और हाइबरनेट रहते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि वो गर्मी से बचे रहें। गर्मी से बचने के लिए हाइबरनेट हो जाते हैं कुछ मंथ्स के लिए। द कैमल हैज़ यूनिक फीचर्स विच इनेबल्स इट टू सर्वाइव इन द डेजर्ट्स। मगर ऊँट में कुछ अनूठी विशेषताएं होती हैं जो इसे रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती हैं। इट स्टोर्स वाटर इन द लाइनिंग ऑफ इट्स स्टमक एंड फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट इन इट्स हम्प। ये क्या करता है, इसके जो हम्प आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो ऊँट होता है उसके एक हम्प होता है ना, और हम्प से क्या होता है आपको पता ही होगा कि हम्प में अपने ये वाटर को स्टोर कर लेता है, जो वाटर है उसको स्टोर कर लेता है, जिससे कि
वाटर स्टोर रहेगा तो उसे पानी पीने में दिक्कत नहीं होगी, पानी की कमी महसूस नहीं होगी। कुएं में अपने ये वाटर को स्टोर करके रखता है, बसा के रूप में भोजन जमा कर लेता है उसमें। ठीक है, अब क्या होता है इससे, आइए पढ़ते हैं। दस इट कैन सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज इन द डेजर्ट। इस तरह वो कई रेगिस्तान में कई दिनों तक भोजन और बिना पानी के जीवित रह सकता है। ठीक है। द कैमल हैज़ अ कीन सेंस ऑफ साइट एंड स्मेल। उसके ऊँट के पास देखने और सूंघने की एक गहरी शक्ति होती है या समझ होती है। इट ऑल्सो हैज़ थिक पैडेड फीट विद लॉन्ग लेग्स टू वॉक इन द सैंड एंड आईलिड्स टू प्रोटेक्ट इट्स आईज ड्यूरिंग सैंड स्टॉर्म। ठीक है, इनके पास रेत में चलने के लिए लंबे पैरों के साथ मोटे और गद्देदार पैर होते हैं, और रेतीले जब तूफान आते हैं तो क्या होता है, उसके दौरान आँखों की रक्षा के लिए इनके ऊपर आईलेट्स होते हैं जो इनके आँखों में रेत जाने से बचाते हैं। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं हैं कैमल्स की, ये आप अलग से लिखकर नोट कर सकते हैं जिससे आपको लर्न करने में इजी रहेंगी। ओके, द कैमल हैज़ स्मेल ईयर्स एंड नोज सो डैट सैंड डज नॉट एंटर इनटू देम। उसके बाद क्या होता है कि ऊँट के छोटे कान और नाक होते हैं ताकि उसमें रेत प्रवेश ना कर सके। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग लिप्स एंड माउथ एंड हार्ड माउथ दैट हेल्प्स द कैमल ईट थॉर्नी बुशेस एंड कैक्टस विदाउट गेटिंग हर्ट। उसके बाद उनके होठ और मुंह में एक कठोर मुंह होता है और कठोर होठ होते हैं जो मदद करते हैं ऊँट को किस काम में, ऊँट को कटीली झाड़ियाँ और कैक्टस को खाने में, वरना अगर सॉफ्ट होंगे तो क्या होगा, उनके चोट लग सकती है। जब वो कटीली झाड़ियाँ खाएंगे तो उनको बिना चोट लगे खा लेता है ऊँट, क्योंकि उसके ओठ और मुंह मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं थोड़े। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स द कैमल हैज सर्व्ड एज द मोस्ट रिलायबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डेजर्ट एंड हैंस इट इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊँट ने रेगिस्तान में परिवहन के सबसे विश्वसनीय साधन के रूप में अब तक काम किया है, इसलिए उसे रेगिस्तान के जहाज़ के रूप में भी जाना जाता है। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक। इसमें हम बताएंगे कि प्यूपिल किस तरह से सरवाइव करते हैं। प्यूपिल इन द deserts are nomadic and they move from place to place in search of food and water. They do not build houses but live in tents and carry their belongings whereas they go. रेगिस्तान में रहने वाले लोग खाना बदोश होते हैं और वे भोजन और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, है ना। वे अपने घर नहीं बनाते बल्कि तंबू में रहते हैं, और क्या होता है, जहाँ भी जाते हैं अपना सामान साथ में ले जाते हैं। द टूरेक्स ऑफ वेस्टर्न सहारा एंड बेदून्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एंड अरेबिया लीड सच अ लाइफ। जो पश्चिम में कौन होते हैं, टोरेग होते हैं, और उत्तरी अफ्रीका में बेडून्स होते हैं, वो इस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं। द टेंट्स आर मेड फ्रॉम गोट एंड कैमल स्किन एंड आर पोर्टेबल। जो टेंट हैं वो बकरी या ऊँट की खाल से बनाए जाते हैं और ये पोर्टेबल होते हैं, मतलब इनको कहीं भी ज़रा देर में समेट कर ले जाया जा सकता है। ठीक है, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स कैरी देयर गुड्स और कैमल बैक एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। रग्स एंड कारपेट्स, डेट्स, रोप्स एंड फूड ग्रेन्स आर सम आइटम्स इन डिमांड। व्यापारी क्या होते हैं, व्यापारी अपना माल ऊँट पर वापस लेके जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, और कुछ गलीचे, रग्स कहते हैं गलीचे, कारपेट कालीन, डेट्स खजूर, और क्या होता है रोप्स रस्सियाँ, और फूड ग्रेन्स मतलब खाद्यान्न की कुछ इन चीज़ों की, इन आइटम्स की बहुत डिमांड रहती है वहाँ के, तो ये ऊँट पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान व्यापारी लोग जाते हैं। ठीक है, with the growing machinization
mechanization, sorry, use of camels is decreasing and jeeps and vans are being used for transportation. अब क्या हुआ है कि मशीनीकरण के बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ है, ऊँटों का उपयोग धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और यातायात के लिए मतलब परिवहन के लिए जीप और वैन का उपयोग ज़्यादा किया जा रहा है रेगिस्तान में, है ना। नेक्स्ट अब है आपका एनिमल रियरिंग, ट्रेडिंग, फार्मिंग एंड माइनिंग आर सम ऑक्यूपेशंस हेयर। इन समर्स राइस, मिलेट्स एंड मेज आर ग्रोइंग वाइल wheat, barley, beans and lentils are grown during winters. Farming takes place near oases and near rivers. हाँ, तो पशुपालन, व्यापार, खेती और खनन, पशुपालन, व्यापार, खेती और खनन यहाँ के प्रमुख व्यवसाय हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रमुख व्यवसाय हैं? पशुपालन, व्यापार, खेती और खनन। गर्मियों में क्या होता है, चावल, बाजरा और मक्का यहाँ पे उगाए जाते हैं। गर्मियों में कौन से उगाए जाते हैं? चावल, बाजरा और मक्का। जबकि गेहूँ, जौ, सेम और मसूर ये सर्दियों में उगाए जाते हैं, ठीक है। और खेती कहाँ की जाती है? जहाँ मैंने बताया ज़मीन में से पानी निकलता है, उनको क्या बोलते हैं? ओसिस, रेगिस्तान में, है ना। तो ओसिस के पास या फिर कहीं नदी होती है कोई, तो उसके पास इन जगहों पर खेती की जाती है। डेट पाम इज मोस्ट कॉमन ट्री ऑफ द डेजर्ट. It is rich in vitamins and sugar and is very useful for desert inhabitants. The seed is also useful as it is fed to the cattle and the ropes are made from its stem. मतलब खजूर रेगिस्तान का सबसे मुख्य पेड़ है ना, कॉमन पेड़ है। ये विटामिन और चीनी से भरपूर है, जो रेगिस्तानी निवासियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका बीज भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसे मवेशियों को खिलाया जाता है ना। क्यों है उपयोगी? क्योंकि पशुओं को खिलाए जाते हैं इसके बीज, और इसके तने से क्या बनाई जाती है? रस्सियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। माइनिंग holds an important place here. The Sahara Desert is a rich source of iron ore, copper, petroleum and natural gas. Atacama Desert has copper and nitrate. Petroleum is abundant in Iran, Iraq, Kuwait and Saudi Arabia. यहाँ पर खनन का महत्वपूर्ण स्थान है ना। सहारा मरुस्थल में लौह अयस्क, तांबा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के स्रोत हैं। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें निकाली जाती हैं ज़मीन से? पेट्रोलियम, तांबा, लौह अयस्क और प्राकृतिक गैस, ठीक है। अटाकामा मरुस्थल में कॉपर और नाइट्रेट पाए जाते हैं। अटाकामा डेजर्ट में क्या पाया जाता है? कॉपर और नाइट्रेट। और पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? सबसे पेट्रोलियम प्रचुर मात्रा में कहाँ पर है? ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरबिया में, ठीक है। सऊदी अरब में। मतलब मानवीय कार्यों के कारण कई रेगिस्तानी वातावरण बदल गए हैं, बिल्कुल, है ना। कई मरुस्थलों में सिंचाई के लिए विशाल नहरें आ गई हैं अब। और ये मैंने आपको मैनी डेजर्ट एनवायरनमेंट हैव बीन अल्टर्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्शंस। कुछ जो लौह अयस्क वगैरह निकाले जाते हैं और पेट्रोलियम निकाला जाता है, इसलिए वहाँ के वातावरण में, एनवायरनमेंट में चेंजेस आए हैं। कुछ मैनी डेजर्ट है ह्यूज कैनाल सिस्टम फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए वहाँ पर नहरों की व्यवस्था की गई है ना। तो ये हो गया आपका चैप्टर, यहाँ पर फिनिश होता है। और आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, और फिर आप अच्छे से चैप्टर को मैंने यहाँ पे लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है। सो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ। तब तक कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।